दुनिया की सबसे बड़ी जेल सीकोड जेल। आज हम आपको इस जेल के कुछ अद्भुत नजारों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस जेल में किन अपराधियों को रखा गया है। इसे सबसे खतरनाक क्रिमिनल को कैद करने के लिए बनाया गया और जो यहाँ आते हैं वो जिंदा वापस जाने की उम्मीद नहीं करते। ये जेल है अल सल्वाडोर में, एक छोटे से देश में जिसकी आबादी 60 लाख है, उसको इतनी बड़ी जेल क्यों चाहिए। वहाँ है सबसे खतरनाक गैंग जो कभी पूरे देश पर राज करते थे। इस गैंग पर मार्च 2022 में कड़ी कार्रवाई शुरू हुई और उन्होंने इन सभी को लॉकर में डाल दिया गया। दो गैंग्स जो सब पर राज करते थे आज वो सब एक ही स्थान पर है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने यही करा और उन्होंने पूरे देश को बदल कर रख दिया। कई दोषों तक दुनिया की सबसे अपराध राजधानी रहने के बाद आज ये सबसे सुरक्षित देशों में बन गई है और ये सब हुआ इस राष्ट्रपति की वजह से। संसद के ये अपराधी उस धन को मंजूरी भी नहीं देना चाहते जो उनका नहीं बल्कि अल सल्वाडोर के लोगों का है, ताकि अल सल्वाडोर के लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। नया बुकेलो हैं, वो अरब वर्ष के हैं। उनके पूर्वज 19वीं सदी में अल सल्वाडोर चले गए थे और वे फिलिस्तीन मूल के हैं। 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पूरे देश को बदल कर रख दिया। मार्च 2022 में आपातकाल घोषित कर दी गई, जिसके कारण 64,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इनको सीकोड जेल में बंद कर दिया गया और एक ही दिन में इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। 2022 में बनी ये जेल बहुत बड़ी है। ये 410 एकड़ में फैली है और आपको बता दें कि करीब 8 अलग अलग हिस्से हैं। हर 2 हिस्सों में 3 मीटर ऊंची दीवार और नुकीले तारों से घिरा हुआ है और ये पूरी जगह 9 मीटर ऊंची दीवार और 3 मीटर बिजली के तारों वाली फेस से घिरी हुई है, जिसमें 15,000 वोल्ट का करंट है। 19 टावर हर हरकत पर नजर रखते हैं। यहाँ का पूरा डिजाइन भागने से ही नहीं रोकता बल्कि भागने के ख्याल को भी मिटा देता है। इस जेल की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा सैनिक भारी सुरक्षा पर तैनात है। इस जेल में एक हाई कैपेसिटी एक्सरे मशीन है जो अंदरूनी अंगों को दिखा देती है, जो खास तौर पर नए कैदियों की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि कोई भी अपनी बॉडी में कोई ऐसा सामान ना ले जाने की कोशिश करे जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ये रजिस्ट्रेशन रूम है, ये सिर्फ कैदियों के लिए है। जब किसी क्रिमिनल को सड़क से पकड़ा जाता है तो उसके पास ना ही कोई आईडी होती है और न ही वो अपना असली नाम बताता है, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट और फोटो लेकर सिस्टम में एनरोल किया जाता है। एक बार जब वो सीकोड जेल का सदस्य बन जाता है तो अपने परिवार और दोस्तों को हमेशा के लिए खो देता है। और आपको बता दें कि इस मेगा जेल में 8 मॉड्यूल में से हर एक में 32 सेल है और प्रत्येक में लगभग 80 कैदी होते हैं, लेकिन ये संख्या 150 तक भी जा सकती है। जेल अभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं, लेकिन फिर भी हर कैदी के पास केवल 0.5 वर्ग मीटर की पर्सनल जगह है। कैदी को न ही कोई वेंटिलेटर मिलता है, न ही सेल के बाहर चलने का कोई आंगन। यहाँ हर कैदी को इतनी लंबी सजा दी जाती है कि आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते और न ही ये कभी बाहर जाएंगे और न ही कभी सूरज की रोशनी देख पाएंगे। जेल के अंदर बाहर जाने की इजाजत केवल स्टाफ और कभी कभी मीडिया को है। और आपको बता दें कि ये खुला हुआ एरिया इनका टॉयलेट है। 80 कैदियों के लिए सिर्फ 2 टॉयलेट है और जहाँ ये टॉयलेट करते हैं वहीं नहाते भी हैं। और ये अब अपनी शर्ट उतार रहे हैं। ये कैदी कभी MS-13 और वॉरियो 18 गैंग का हिस्सा थे और अल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे और इस गैंग ने लोकल लोगों से पैसे वसूले और इनको बहुत तकलीफ दी। यहाँ तक कि हर कैदी के शरीर पर टैटू बने हैं जो गैंग की वफादारी को दिखाते हैं। चेहरे पर गैंग टैटू होना इस बात का साफ संकेत है कि वो संगठन के सबसे बेरहम और सबसे बड़े मेंबर में से एक हैं। सड़क पर ऐसे व्यक्ति से टकराना मौत को सामने देखने जैसा था। अफवाह है कि ये मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदला लेने का प्लान कर रहे हैं। इसके जवाब में अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वो इन कैदियों पर और सख्त कदम उठाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जेल में खाना नहीं मिलेगा। मैं कसम खाता हूँ वो एक दाना चावल भी नहीं खाएंगे। फिर देखते हैं वो कितने दिन टिकते हैं। यहाँ कैदियों को दिन में 3 बार खाना मिलता है और ये आइसोलेशन सेल है। अगर कोई भी कैदी मिसबिहेव करता है तो उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है। उसे 15 दिन तक यहाँ रखा जाता है। वो ये नहीं जानता कि कितना टाइम हो चुका है और उसे कितनी देर तक यहाँ रहना है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अकेले रहते हैं, केवल अपने ख्यालों के साथ। और उनके पास ये रोशनी का केवल इकलौता रास्ता है जिससे मुश्किल से सूरज की रोशनी आती है और ये ताजी हवा का भी इकलौता साधन है। ये साइकोन नाम का क्रिमिनल है जिसका 34 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें पिछले 25 साल से बड़ी पोस्ट पर रहा था। हमेशा ऐसा इंसान रहा हूँ जो अपने मन में ठान ली गई चीजों को पूरा करना चाहता था और मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना था। लेकिन देखो मैं यहाँ हूँ। शैतान अपने लोगों को ऐसे ही इनाम देता है। मुझे सच में याद नहीं है कि कितने लोगों की जान ली थी, लेकिन हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गैंग के लिए इलाका हासिल करना होता है। मैंने अपनी माँ, अपने पिता, अपने बेटे, सब कुछ यहाँ गैंग्स की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है मैं USA में अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकता था, लेकिन तुम जानते हो हमने गलत फैसले लिए। यही इसका नतीजा है। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ, अरे स्कूल जाओ, अपने माँ और पिता की बात सुनो। वो जिंदगी मत जियो जो हम जी रहे हैं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने कितने लोग की जान ली है? 5 या 10? कितने? नहीं, अगर तुम जेल में मेरे बाद के समय की बात करो तो शायद 50 से ज्यादा।
चिकोट जेल एक ऐसी जगह है जहाँ कभी आप जाना नहीं चाहोगे, लेकिन जिन लोगों ने अल सल्वाडोर के मासूम लोगों की जान ली, अब ये उनका हमेशा का घर बन चुका है। इन क्रिमिनल ने निर्दोष लोगों के जीने का हक छीन लिया और अब वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। अल सल्वाडोर की सरकार का मैसेज साफ है कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सजा बेहद सख्त होगी। पिछली सरकार ने इस गैंग से दोस्ती की और समझौते किए, लेकिन इससे हमेशा के लिए शांति नहीं आई। लेकिन उन लोगों का क्या जो गलत तरीके से जेल में डाले गए हैं, क्या ये अन्याय है या अपराध को काबू में करने का एक तरीका? आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में आपको जरूर बताना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में।